सिपाही नहीं, हम लोग पूरा बुजुर्ग हो गया। अब जब उसकी पढ़ाई लिखाई की जिंदगी खत्म, आप तो ऊपर निकल लो। अब आप तो जिंदगी खत्म। अरे लड़का रे, कौन है विद्यार्थी रे? कौन है? एक साइड से एक साइड। यार इतना आज किया हुआ है, देखो। के 2 इंजीनियरों को रंगदारी के मामले को लेकर गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिस संदर्भ में बहेड़ी थाना कांड संख्या 270/15 अंकित किया गया है। इसमें पीओ पर पर्चे छोड़े गए थे, जिसके आधार पर मुकेश पाठक और विकास झा ये दोनों को प्राथमिकी का नाम दिया गया है। इस कांड को उद्भेदन के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। आईजी ऑपरेशन साहब भी यहाँ पर आए थे। उनके द्वारा समस्त सीतामढ़ी जिला, शिवहर जिला, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले के पुलिस पदाधिकारियों के साथ और एसटीएफ के एक यूनिट के साथ एक टीम का गठन किया गया है। इस टीम के द्वारा लगातार छापामारी अभियान, आसूचना संकलन किया जा रहा है और पूरे गैंग को चिन्हित किया जा चुका है। इस कांड में लाइनर की भूमिका निभाने वाले पिंटू लाल देव, जो घटनास्थल के ही आसपास के गांव के शिवराम गांव के रहने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। घटनास्थल पर पिंटू लाल देव उपस्थित था। मुकेश पाठक के साथ उसका उठना बैठना था। उसके घर पर भी पहले मुकेश पाठक गया था, जिससे यह स्पष्ट हुआ है कि उस लाइनर के रूप में उसकी भूमिका थी। अभी तक अहम गिरफ्तारी पिंटू लाल देव की हुई है। लगातार छापामारी अभियान चल रहा है। रात में छापामारी हुई है सीतामढ़ी के भी, इनके कई ठिकानों पर, सेंटर जो देते हैं उनके ठिकानों पर। और मैं समझता हूं कि जो टीम गठित की गई है आईजी ऑपरेशन साहब के द्वारा, अहम सफलता 1 सप्ताह के अंदर इसमें मिलने की पूर्ण संभावना है। अभी तक गिरफ्तारी एक ही हुई है, पिंटू लाल। अन्य जिलों से भी गिरफ्तारी की बात आ रही है? नहीं, मेरी सूचना अनुसार सिर्फ अभी पिंटू लाल देव की गिरफ्तारी हुई है। कुछ लोग जो सेंटर देने वाले हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। सर, इसमें बहेड़ी की ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी का भी नाम आ रहा है, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई? मुन्नी देवी के हस्बैंड जो है संजय लाल देव, उनकी भी जान पहचान थी मुकेश पाठक की। घटना के दिन वो भी घटनास्थल पर उपस्थित थे और घटना के बाद से ही वो फरार हो गए हैं, जबकि एफआईआर में उनका कहीं कोई नाम नहीं है, जिससे यह स्पष्ट है कि संजय लाल देव की भी इसमें भूमिका थी। अब उनकी गिरफ्तारी होगी। मुन्नी देवी और संतोष झा के संबंध? मुन्नी देवी और संतोष झा आपस में भाई बहन हैं या नहीं, ऐसी सूचना हम लोगों को मिल रही है कि संतोष झा की बहन है मुन्नी देवी। हमारे पास अभी उसके कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है, लेकिन हम लोग इस संदर्भ में भी पता कर रहे हैं कि एक्चुअली उसकी बहन है या नहीं। वो क्या शेल्टर देने का? संजय लाल देव का तो अभी तक क्लियर है, जो उनके हस्बैंड हैं, इसलिए कि वो घटनास्थल पर मौजूद भी थे। घटनास्थल के बाद ही फरार हो गए, जिससे उनकी भूमिका निश्चित रूप से है, इसमें उनकी गिरफ्तारी होगी। नक्सली संबंध भी रहा है? नहीं, नक्सली का वैसा कुछ नहीं। सर, इसमें जो कार्रवाई की गई है, बहेड़ा थानेदार सस्पेंड किए गए हैं, लेकिन बहेड़ी जहां ये घटना हुई है उनके थानेदार पर? देखिए, बहेड़ा थाना की लापरवाही सिर्फ एक ही थी कि जब बीएमपी फोर्स मैंने दे दिया था वहाँ पर, और जब वो फोर्स मधुबनी जा रहा था, तो उसके बाद थाना से स्पष्ट निर्देश था कि ये जब तक फोर्स वापस नहीं चला आता है मधुबनी से, तब तक थाना का 1 4 डीएपी वहाँ पर रहेगा। रात में वो फोर्स था भी, घटना के पहले जस्ट रात में वो फोर्स था। सुबह में बिना सूचना के वो भेज दिया गया प्रखंड अनुमंडल कार्यालय में नामांकन चल रहा था वहाँ, तो नहीं भेजना चाहिए था उनको। इसी आरोप में उनको निलंबित किया गया। तो बहेड़ी थाना को भी मुहैया करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसमें
इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हो रही बहेड़ी थाना प्रभारी पर कि वो एक मंत्री के नज़दीकी माने जा रहे नहीं, ये आरोप बिल्कुल ही बेबुनियाद है। जब फोर्स का डिप्लॉयमेंट मैंने किया था, अस्थायी रूप से फोर्स का डिप्लॉयमेंट वहाँ पर किया गया था, 21 तारीख से ही किया था फोर्स का डिप्लॉयमेंट, और 25 तारीख को जब मधुबनी फोर्स जा रहा है शाम में 5 बजे, तो ये निर्देश था कि थाना से 1-4 DAP का बल वहाँ उपलब्ध करा दिया जाएगा जब तक कि ये फोर्स वापस लौटता नहीं है। और उस परिस्थिति में सुबह में फोर्स किसी कारणवश ही भेजा गया, लेकिन नहीं भेजना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था। इसी आरोप में उनको तो क्या बहेड़ी के थाना इंचार्ज भी जांच के घेरे में हैं? बहेड़ी थाना को इसमें कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बहेड़ी थाना इंचार्ज पर कार्रवाई होगी? बहेड़ी थाना का अभी इसमें कोई रोल नहीं है कि उनके ऊपर कार्रवाई करूं, इसलिए कि बहेड़ी थाना के क्षेत्र में घटना जरूर घटी है, लेकिन इनकी लापरवाही इस पर प्रदर्शित अभी नहीं करी। बहेड़ा थाना प्रभारी के ऊपर कार्रवाई सिर्फ इसलिए की गई है कि दिन में फोर्स वहाँ से विड्रॉ कर लिया गया, इसलिए सिर्फ कार्रवाई हुई, और कोई उनका नेग्लिजेंस नहीं है। एक रहनुमा का कहना है कि पुलिस घटने के करीब 50-55 मिनट बाद आई, इस चीज़ में कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है, इसलिए कि घटनास्थल पर मैं उसमें अपने कार्यालय में यातायात की बैठक कर रहा था, सूचना मुझे फ़ोन पर मिली, तुरंत हमें यहाँ से तत्काल गए, DSP साहब तत्काल वहाँ पर पहुँचे, दोनों थानाध्यक्ष बहेड़ा और बहेड़ी तत्काल घटनास्थल पहुँचा। ऐसी बात बिल्कुल बेबुनियाद है कि वहाँ पर लेट से पहुँची पुलिस। सर, कंपनी के लोगों ने जो शिकायत की थी, ये कहा जा रहा है कि मौखिक शिकायत की थी, लेकिन क्या उसके बाद किसी की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी? इतने बड़े गैंग के गैंगस्टर ने रंगदारी मांगी थी। नहीं, हम लोग अभी उस पर जांच कर रहे थे, उसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे हुए थे। ये लिखित सूचना भी नहीं थी, और नहीं किसी के ऊपर उसने उंगली उठाई थी कि किसके द्वारा मांगी जा रही थी। पर्चा उसमें छोड़ा गया है। लेकिन क्या पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि मुकेश पाठक और विकास झा संजय लालदेव के घर आते जाते हैं? नहीं, पहले से कोई जानकारी नहीं थी। एक्चुअली मुकेश पाठक या संतोष झा का चूंकि ऑपरेशनल एरिया दरभंगा नहीं रहा है, इसलिए उसके गैंग के बारे में हम लोगों को पूरी जानकारी थी भी नहीं। फैक्ट यही है। कितने की फिरौती थी, इस बात की कोई पुष्टि नहीं? इसकी पुष्टि नहीं, फिरौती की बात नहीं है, रंगदारी की बात नेपाल आई है, लेकिन राशि की खुलासा नहीं हुआ है। अपराधियों के नेपाल जाने की जो बात आ रही है, हम लोग हर बिंदु पर काम कर रहे हैं। क्या दरभंगा पुलिस गया जेल में बंद अपराधी संतोष झा से पूछताछ करेगी? जरूर हम लोग समझेंगे तो जरूर पूछताछ करेंगे। मुन्नी देवी तो है सर, वो समाज सेवी है। अच्छा, किसी पार्टी से भी जुड़ी हुई है? क्या सर? सर विकास झा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, बाकी मुकेश पाठक को मैं जानता हूँ। कैसे जानते हैं? वो सर एक बार आए हुए थे मेरे गांव, वो 4-4 साल पहले सर आए हुए थे। इधर वो आ जा रहे थे? जी नहीं सर, इसमें अभिषेक जी नहीं उसका क्या इतिहास है? सर अब इतिहास क्या, एक बार वो आए हैं तो इतिहास मतलब लोग उससे डरते थे? जी नहीं सर, मेरे गांव में तो उससे कोई नहीं डरते। जी नहीं सर, वो जिस टाइम आए थे उस समय नहीं पता था कि ये इस टाइप के आदमी है, लेकिन जब वो चले गए उसके 1-2 महीने बाद मतलब कुछ ये सॉलिड पूरा पता नहीं चला कि वो इस टाइप के हैं, थोड़ा बहुत पता चला कि ये मतलब गाँव के लोग बता रहे हैं। इससे क्या आपको चल रहे हैं, और एक व्यक्ति जिसमें ये आपको किस जुर्म में यहाँ पे गिरफ्तार करके लाया? सर वो तो हमें पता ही नहीं चल रहा है। उसके बाद उनको ले जा रहे मेरे साथ 9 साथी हो रहे तो ये है पिंटू।
जी, आपका क्या नाम है? और आप कितने दिन से यहाँ एडमिट हैं? तीसरा चौथा दिन। अच्छा, परसों रात में यहाँ पे ऐसा पता चला है कि चोर घुस गया था वार्ड के अंदर लाइट कटने के बाद। 11:15 में गया था पेशाब करने। अच्छा, तो ये इसका आदमी था, वो उसका साड़ू का लगता था। तो उन्हीं को जो है ना मारा भी और गाली भी दी दिमाग फिर यहाँ क्या करते हैं। तो वो कौन लोग थे, कुछ उस बारे में कुछ पता चल पाया है? नहीं, वो बाहरी आदमी था। किसी के साथ कुछ छीना झपटी भी की गई, किसी का कुछ पैसा वगैरह भी लिया? में जो है ताला भी लगा दिया था इसमें भी, वार्ड में भी। कुछ छीना भी लोगों से, पैसा, मोबाइल, ऐसा कुछ? हम तो बैठ गए थे इधर, उतना तो नहीं उठ नहीं पाते हैं। लेकिन चोर आया था। चोर आया था। ये आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम परमिला है। अच्छा, ये बताएं कि परसों रात में आपके वार्ड में ऐसी खबर मिली है कि चोर घुस आए थे और चोरी की घटना को अंजाम देने के नज़रिए से यहाँ आए थे। क्या कुछ उस बारे में आप जानते हैं? तो यही बता देंगे जो हमारे रूम में धक्का मारा और नीचे में हम लोग मगर सवेर में गए ना कल पर में, तब मालूम हुआ जो मैडम जी को बंद कर फिर से याद जो आया। मतलब चोर आया था, आपके वार्ड के दरवाजे में धक्का मारा, खोलने की कोशिश किया, लेकिन दरवाज़ा बंद था आप लोगों की तरफ से। सब लोग जाग गए, जाग के दरवाज़ा खोल नहीं पाया वो। ऐसा कितनी बार हुआ है यहाँ पे ऐसा कुछ? हम तो यही तरह हम कितने दिनों से हैं आप यहाँ पे हॉस्पिटल में? 4 रोज से। 4 रोज से। जी मैडम, आपका शुभ नाम? बिंदु कुमारी। और आप यहाँ DMCH में क्या हैं? ऑर्थो वार्ड का इंचार्ज है। अच्छा, ये बताइए कि परसों 27 तारीख को 27/12/15 को ऐसा पता चला कि इस वार्ड में चोर घुस आए थे और चोरी की वारदात हुई थी। क्या कुछ उसके बारे में आप बताइए। हम जब 28 तारीख के सुबह में 8 बजे ड्यूटी पर आए, तब मरीजों के द्वारा और नाइट स्टाफ के द्वारा भी फ़ोन के द्वारा से पता चला जो रात में 1 या 2 बदमाश आकर के सारे लाइट ऑफ कर दिए बरंडा पर का, और वो एक मरीज़ के आदमी को मारा भी, किसी का मोबाइल छीन लिया, फिर बहुत तरह से हरकत भी वार्ड में किया, वार्ड में कुंडी लगा दिया, फिर मेल वार्ड का नंद कुमार साइड के मेल वार्ड का दरवाज़ा भी तोड़ दिया। फिर सब जब तक उसको पकड़ने का अटेंडेंट सब अपना साहस बटोरा तब वो फिर भाग गए। और यहाँ कोई तब तक कोई गार्ड या कोई सुरक्षा कर्मी नहीं पहुँचे। रात में क्या यहाँ कोई गार्ड या हॉस्पिटल के स्टाफ नहीं है यहाँ पे? हाँ, रात में एगो हॉस्पिटल का स्टाफ अभी तक तो व्यवस्था नहीं बन पाई है, लेकिन एक हॉस्पिटल का स्टाफ रात में रहते हैं। अच्छा, इस तरह की घटना इससे पूर्व भी पहले कभी हुई है? बराबर होते रहती है। बराबर होती रहती है। बराबर होते रहते हैं, लेकिन स्टाफ लोग अपनी परेशानी को पब्लिक के समक्ष नहीं रखना चाहती है। तो इस संबंध अकेले रहती है, उसको बहुत समस्या होती है। अच्छा, तो इस संबंध में आप लोगों के द्वारा अधीक्षक को, हॉस्पिटल अधीक्षक को कभी सूचना दी गई? अधीक्षक को हम 28 तारीख को हम सूचित कर चुके हैं इस घटना के बारे में, 27 वाली घटना के बारे में। और इससे पहले जो इस तरह की घटनाएं होती रही, आप बता रहे हैं हमेशा परेशानी होती रहती है। एक बार हम इंफॉर्मेशन भी दे चुके हैं अधीक्षक साहब को। अधीक्षक। तो क्या उसके ऊपर कुछ इस तरह की कोई कार्रवाई? उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और अभी जो आपने 28 तारीख को दिया है उसमें कुछ कार्रवाई हुई है, कुछ ऐसा पता चला? नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं चला। कि आप मुझे ये बताएं कि पिछले आप बता रहे हैं 1 साल से इतनी बड़ी समस्या है जिसमें चोर आ जाते हैं, कभी कभी आकर के बदमाशी करने लगता है, लाइट क्या लगता है जब वो लोग आते हैं तो आप लोगों को कैसा फील होता है? क्या बहुत भयभीत हो जाते हैं हम लोग। प्रयास करते हैं जो मरीजों के बीच में रहें या किवाड़ी बंद करके हम लोग 2 आदमी रहते हैं ड्यूटी में, किसी तरह हिम्मत बटोर के किवाड़ी बंद करके अंदर में बंद रहते हैं और बाहर से ही हरकत करके चले जाते हैं। कभी ऐसा भी हुआ कि कोई चोर आया जिसको आप लोगों ने पकड़ लिया हो अपने मदद से या लोगों के मदद से, ऐसा भी कभी हुआ? एक बार तो ऐसा हुआ, पकड़ भी लिए थे, लेकिन इमरजेंसी में जा करके हमने पुलिस को हैंडओवर भी किया। फिर वो लिख करके हम लोग नहीं दे पाए। वो बोले जो सारी जिम्मेवारी आप
आपको अपने ऊपर में आएगी, इसलिए हम लोगों ने डर करके भी हम लोग नहीं। कौन बोले ऐसा कि सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर आएगी? वहाँ के पुलिस लोग बोले थे। पुलिस लोग बोले थे? पुलिस लोग बोले थे जो कि आपको अपने बैग जमा करना होगा, मोबाइल सब जमा करना होगा और फिर अपने केस करना होगा, लिखित दे के आप ही को आगे बढ़ना होगा। अच्छा, हम तो हॉस्पिटल सोच रहे थे जो अधीक्षक महोदय आगे बढ़ेंगे, जी जी इन्फॉर्मेशन देंगे तो जी जी। लेकिन वो लोग बोले जो नहीं, ये तो आप ही को बैग जमा करना होगा, आपको लिखित देना होगा जो मेरा बैग ऐसे ही कर लिया। तो मतलब सारी जो समस्या है जिस बारे में आपने कंप्लेन किया, पकड़ा, उसमें हॉस्पिटल अधीक्षक या हॉस्पिटल प्रशासन हम लोग आपको मदद नहीं हॉस्पिटल करा? अधीक्षक को लिखित नहीं दिया। अच्छा, लेकिन उसके ऊपर हॉस्पिटल के जो अधीक्षक है उन्होंने भी कहा और यहाँ की पुलिस भी कहा कि ये सब आपको अपने स्तर पे करना होगा। हाँ, आपको बोले केस कि अपने बैग स्तर पे जमा लड़ना करना होगा, मोबाइल जमा करना होगा, सब चीज़। तो हम लोग घबरा गए थे, जो संभव नहीं था ये सब करके अपने स्तर से जूझना। और हॉस्पिटल प्रशासन आपको उसमें कोई हेल्प नहीं किया कि नहीं कि हमारे स्टाफ के साथ ऐसा हो रहा है यहाँ पे तो हम उसके ऊपर एक्शन ले, ऐसा कुछ नहीं किया? ऐसा कुछ नहीं। आपके ऊपर थोप दिया कि आप खुद करो, हाँ, खुद पुलिस में जाओ, खुद केस करो, हाँ, लिखित अपने खुद करो, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। नहीं हुआ ऐसा कुछ। जी, आपका नाम क्या हुआ? लक्ष्मण झा। और आपको यहाँ DMCH में क्या? स्टाफ है। अच्छा, ये बार बार चोरी की समस्या आ रही है यहाँ पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हम इसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि कम से कम 2 गार्ड यहाँ पर डिप्यूट कर दिया जाए। एक स्टाफ ड्यूटी में रहती है, 1-2 नर्स रहती है। वहाँ नर्स को क्या करता है, वो बंद कर देता है बाहर से और पूरे लाइन को काट देता है। इससे होता है कि वो अंधियाला में जो मन हुआ वो करता है, केवाड़ी तोड़ता है। माने पेशेंट का अटेंडेंट सब डर के मारे कुछ बोलता नहीं है, वो सब 3-4 गो रहता है, अपना जो मन होता है करके चला जाता है। ये ऐसा कितने दिनों से चल रहा है? ये हमेशा चलता रहता है? बराबर चल रहा है, बराबर 15 दिन 20 दिन महीना दिन में 2-4 बार हो ही जाता है। तो गार्ड की यहाँ पर क्या व्यवस्था है? रात को कितने गार्ड रहते हैं? मतलब यहाँ पे 3 फ्लोर है। हमको नहीं पता है कि कितने गार्ड है यहाँ, तो हम लोग इतनी नहीं देखते हैं। अच्छा, रात में गार्ड रहते हैं यहाँ पे? गार्ड का ड्यूटी तो रहता है, लेकिन कहाँ रहता है ये पता नहीं। अच्छा, इन सब ये जो समस्याएं आ रही है इसके बारे में अस्पताल प्रशासन कुछ एक्शन बार लिख के दिया जा रहा है। हाँ, अब वो कहते हैं आदमी का कमी है, हम क्या कर सकते हैं? लाइन का सुनिश्चित व्यवस्था करें। गार्ड और कितने होने चाहिए यहाँ पे आपके अनुसार? और गार्ड की जरूरत? गार्ड जैसे 2-3 गार्ड होना चाहिए। एक गार्ड यहाँ होना चाहिए, एक गार्ड वहाँ होना चाहिए, एक गार्ड यहाँ होना चाहिए, जिससे कोई बाहरी आदमी को अंदर हर वार्ड में 2 गार्ड रहना अनिवार्य। आपका शुभ नाम? ब्रजेश कुमार झा। और आप यहाँ पे DMCH में क्या कर रहे हैं? मतलब कौन है? मेरे मौसा जी हैं, वो एडमिट है। हाँ, एडमिट है। किनके यूनिट में है? डॉक्टर अरविंद के यूनिट में। अच्छा, ये परसों 27/12/15 को रात में यहाँ पे चोरी की वारदात कुछ हुई है, उस बारे में क्या कुछ आपको पता है? सर, मैं ही था सबसे पहले जो उस चोर को देखा। अच्छा, देखा, मतलब वो धुंधला था तो उसमें तो स्पष्ट नहीं हुआ कि कौन है। हाँ। लेकिन जब हम शौचालय की तरफ जा रहे थे, रात हम लेट हो गए, दवा दुकान पे बातचीत होने लगी ना, तो 11 बज गया हमको। 11:15 में हम यहाँ पहुँचे, तो हम शौचालय जा रहे थे 5 मिनट के लिए, तो वहाँ पे एक बंदा था, मोटी करके था, और फोन से बात कर रहा था। हम जब उधर गुजरे तो इसी दौरान जो है गाली बकता है हमको। ये मतलब एक मानव का होता है कि हमको ही बोला है, इस टाइप से लगा हमको, हमसे बोला वो छोड़वा। ठीक है, इसके बाद जो है हम फिर उधर देखे कि उधर भी गंदगी है, फिर लौट आए, कहीं पेशाब नहीं किए। यहाँ आए तो वो हम खड़ा होकर उसको टिकाने लगे कि आखिर गाली दिया क्यों। तो हम उसका चेहरा देखने लगे, उसको लगा कि शायद हमको पकड़वाएगा, तो वो जो है आपको इसी लड़का को मारा था। वो जो है एक चोट हमको मारता है, मुझे बोलता है कि मैं अपनी बीवी से पर्सनल मैटर पे बात कर रहा हूँ, तो तू क्यों सुनने आया? ठीक है, मैंने कहा कि मैं तेरी बीवी से क्या सुनूंगा यार, मैं तो जा रहा हूँ, 5 मिनट के लिए आया था, नहीं हुआ तो आपको वो मारा भी? हाँ, एक चटा मेरे को मारा है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है हम बोले ठीक है, तुम 2 मिनट रुको, हम अपने परिजन से मिलते हैं, सारे लोगों को बोलते हैं। इसके बाद फिर वो गेट तक आया है और हमको बोलता है कि तू बाहर निकलो। ठीक है, हम बोलते हैं ठीक है, आप तुम 2 मिनट रुको, हम तुरंत निकलते। सब जग गए, हल्ला किए, वो भाग गए। आपको क्या लगा कि वो लोग बाहरी थे या इसी अस्पताल के? दिन में ठीक आते हैं और रात को लाइट काट के और इधर उधर करते हैं। संडे स्पेशल चोर थे और विंटर स्पेशल। अच्छा, तो क्या मतलब आपको क्या लग रहा है कि वो अस्पताल के ही कोई कर्मी थे क्या? बिल्कुल, इसी आसपास झाड़ू पोछा करने वाले लोग हैं यहाँ के। अच्छा, स्पष्ट तो नहीं है लेकिन है यहीं के।